সত্যেন মতন কাউন্সিলর যে সবসময় আজ থেকে না, এরা যারা কাউন্সিলর আজকে মেরেছে ওকে, তারা যখন সিপিএম জামানায় ছিল তখন এরা সিপিএম করতো। আর এই সত্যেন রায় অনেকবার সিপিএমের বিরোধী লড়াই করার জন্য অনেকবার এলাকা আউট হতে হয়েছিল, জেল খাটতে হয়েছিল, পুরো পরিবারকে মার খেতে হয়েছিল, বাড়ি ভাঙচুর হয়েছিল। আজকে তাকে আমাদের সরকারের মধ্যে আমাদেরই সো কল্ড কাউন্সিলর, মানে কাউন্সিলর এখানকার লোক মনে করে না, কিন্তু সো কল্ড কাউন্সিলর দলের সঠিক উত্তর না দেয়, যদি এদের উপরে অ্যাকশন না নেয়, তাহলে ভাটপাড়া জগদ্দলে যে পরম্পরা আছে যে তুমি আমাকে মারলে আমি তোমাকে কি रसगुल्ला खवाबो, এরকম তো হবে না, তার পাল্টা জবাব হবে। पहले तो मैं बोलूँगा कि ये पूरी घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण है और इन सब घटनाओं के कारण कहीं ना कहीं लोगों का आस्था हम लोग से हटता जा रहा है। और ये पूरा प्रकरण है एक काउंसलर को डिफेम करने के लिए। और हम लोग बीओसी में उस समय मैं मौजूद था और जो सत्येंद्र दा का जो एक्शन था वो कहीं ना कहीं पूरे बीओसी को डिस्टर्ब करने का था। वो पहले से ही मीडिया कर्मी को लेके आए थे और उन लोगों को बता के रखे थे कि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस यहाँ पे होने वाला है। तो इससे हम लोग साफ समझ में आ रहा है कि वो पूरा टोटली प्री प्लान था। और जिस तरह से तरुण साहब भाटपाड़ा में एक उभरते हुए नेता बन के आ रहे हैं, इससे मतलब साफ झलक रहा है कि कहीं ना कहीं उनको डिफेम करने की साजिश चल रही है। और जो आपने बोला कि सांसद जी का हम लोग के ऊपर कमेंट करना, तो वो शायद भूल जा रहे हैं कि आज से 1 साल पहले उन्होंने ही अपने ट्वीट के माध्यम से हमें बताया था कि यहाँ पे उन्होंने ट्वीट किया हुआ था। ये ट्वीट 1 साल पुराना ट्वीट है जिसमें उन्होंने सत्येंद्र राय के बारे में उनको सर्टिफिकेट दिया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, इन्हीं होलेन हमारे भाटपाड़ा पौरसभा 10 নম্বর ওয়ার্ডে পৌরপিতা সত্যেন রায় এলাকায় একজন ব্যবসায়ীকে ফোন করে টাকা চাইলেন। টাকা চাওয়ার জন্য তিনি কি কি প্রস্তুতি দিয়েছেন সেগুলো শুনলেন, বোঝা যাবে কি एआईटीसी ऑफिशियल अवस्था की हो गए। वही सही था ना, इसमें उन्होंने टैग किया है डॉक्टर सुकांत। क्या ऑडियो था? ऑडियो था जिसमें उन्होंने सत्येंद्र राय ने क्लियरली एक व्यवसायी को फोन करके उन्होंने तोलाबाजी मांगा था 10,000 रुपया का, जिसके एवज में उनका काम करने का भी उन्होंने बोला था। और वो डायरेक्टली मैं आपको ऑडियो सुना सकता हूँ। अच्छा देखिए अभी ठीक ना, अरे এখন ধান্দা আছে ভাই, সময় বাদ দিয়ে না না শুধু শুনুন না, শুধু শুনুন না, মাল কোথায় ছেড়ে তুলবো, মাল জায়গা লাগাও না, এটা লাগাও না, কি আছে টাকা সুতরাং জিজ্ঞাসা দেওয়ার নাম মাল তোলো না, আমি আছি তো বলো না। हाँ বলছি তো হাতে কমপ্লিট থেকে কাজ করি না কি করে বলো। इसमें आप लोगों ने क्लियरली सुना है कि सत्येंद्र राय को क्या सर्टिफिकेट मिला था। और हमारे जो सांसद जी ने है उन्होंने क्लियरली उनको सर्टिफिकेट दिया है कि वो सीपीएम के जो त्रासदी थी उसमें उन्होंने अच्छा काम किया है। एआईटीसी की तरफ वो कर्मठ एक व्यक्ति हैं, लेकिन 1 साल पहले हमारे सांसद जी ने ही उनको तोलाबाज करके संबोधित किया था। तो उनके सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत नहीं है। और हमारे पार्टी जो उन्होंने हमें जो आलोचना के माध्यम अपना जो वर्ड हम यूज़ किया था, और हमारे पार्टी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे पार्टी में समय समय बहुत सारे जन आंदोलन होते रहते हैं। और जो जन आंदोलन 1998 से अभी तक होता रहा है उसको हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन एक और जन आंदोलन हुआ था 2019 से 2021 तक के बीच में, जिसमें तत्कालीन बीजेपी के बहुत सारे नेता थे जिन्होंने जनता के ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया था, बहुत त्रासदी करवाई थी, दंगे करवाए थे। उस समय हम लोग जैसे ही कर्मी एआईटीसी के साथ खड़े थे, तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े थे। और उस समय कोरोना का परिस्थिति चल रहा था, हम लोग अपनी जान की परवाह करे बिना ही जनता की सेवा किए हैं, जिसका परिणाम स्वरूप हम लोगों को पार्टी ने काउंसलर का टिकट दे के हमें निर्वाचित किया है। और एक चीज़ मैं सांसद जी को और बोलना चाहूँगा कि कोरोना की विषम परिस्थिति में जो लोग
साथ खड़े थे उन्हें सो कोल्ड नहीं बोला जाता है, उन्हें कोरोना वॉरियर बोला जाता है और उन लोगों को सम्मानित भी किया जाता है। तो हमारे अदम प्रयास को देखते हुए ही पार्टी ने हमें वॉरियर समझ के हमें काउंसलर बनाया है और जनता ने हमें काउंसलर बनाया था। जिस दिन सत्यनारायण हॉस्पिटल में भर्ती थे उस दिन आपने देखा होगा सांसद अर्जुन सिंह हॉस्पिटल पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया कि अगर पार्टी जवाब नहीं दे उसके पलटा जवाब दे। क्या लग रहा है तृणमूल वर्सेस तृणमूल क्या महायुद्ध महासंग्राम के रूप में बदलने जा रहा है? नहीं, देखिए उन्होंने जो धमकी दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको शोभा नहीं देता है और जो समाज में वो वार्ता देना, वो एक तरह से हमारे बैरकपुर अंचल के सांसद हैं और वो हमारे अभिभावक के रूप में हम लोग उनको देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की वार्ता से समाज में गलत एक संदेश जा रहा है। उन्हें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए।